बाजार 360 में आपका स्वागत है। आइए आज जानते हैं कि मूविंग एवरेज को किस तरीका से यूज किया जाता है। मैंने यहाँ पे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मूविंग एवरेज को यूज कैसे करते हैं। तो मूविंग एवरेज को यूज करने के लिए आप कोई भी चार्ट को ओपन कर लीजिए, चाहे वो बैंक निफ्टी हो या कोई भी इक्विटी का चार्ट हो, कोई भी टाटा मोटर, रिलायंस, जो भी आपको पसंद है उस चार्ट को आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप उसको सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपको जिस टाइम फ्रेम में आप देखना चाहते हैं उस टाइम फ्रेम को आप सिलेक्ट कीजिए। डे, वीक, मंथ, आवर्स, जो भी आपको पसंद है आप उसको सिलेक्ट कीजिए। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है डे। तो ये जो कैंडल है ये एक दिन का कैंडल है। तो पहले आप चार्ट खोलेंगे, चार्ट खोलने के बाद आप सिलेक्ट करेंगे डे, मंथ, वीक, जो आपको पसंद है वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप आएंगे इंडिकेटर में। इंडिकेटर में आके क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप टाइप करेंगे मूविंग एवरेज। देखिए यहाँ पे बहुत सारा दिख के आएगा, मूविंग एवरेज चैनल, मूविंग एवरेज एक्सपोशनल, ये सब आपको नहीं सिलेक्ट करना है, आपको सिलेक्ट करना है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद आप मूविंग एवरेज के सेटिंग में जाइएगा। ये देखिए सेटिंग है। सेटिंग में जाने के बाद इसका डिफॉल्ट सेटिंग जो है वो है 9। आप चाहे तो आप अपने हिसाब से इसको 10, 11, 12, 13 कर सकते हैं। मैं नॉर्मली राउंड फिगर यूज करता हूँ, या तो 10 या 11, ऐसा कुछ भी। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा 11। अब आपको ये अभी जो कलर है ये ब्लू है, आप इसको कलर को चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो आप आइए स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद यहाँ प्लॉट में जाएं। प्लॉट में जाके आपको जो भी कलर पसंद है आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिंस इसका बैकग्राउंड ब्लैक है तो इसमें वाइट ज़्यादा अच्छा दिखेगा, तो मैं इस पर सिलेक्ट करूंगा वाइट। ये वाइट सिलेक्ट हो गया और इसके बाद ओके दबा दीजिए। ये आपका सिलेक्ट हो गया मूविंग एवरेज। अब ये मूविंग एवरेज इंडिकेट क्या करता है? ये मूविंग एवरेज इंडिकेट करता है कि मार्केट का ट्रेंड इस टाइम पे किस साइड पे है और कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है और कहाँ पे इसका सपोर्ट है। किस रेजिस्टेंस को ये पार करेगा तो ऊपर की तरफ निकलेगा, किस सपोर्ट को तोड़ेगा तो वो नीचे की तरफ निकलेगा। तो आइए पहले आपको पीछे की तरफ ले चलते हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे मेरा एक क्रशर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये व्हाइट लाइन जो मूविंग एवरेज है, इस व्हाइट लाइन के नीचे जब तक है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। फिर यहाँ पर ये ऊपर निकलता है मूविंग एवरेज का, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। इसी तरह आप पूरे वीडियो में देखते आइए, यहाँ पर पूरे चार्ट में सॉरी देखते आइए, तो ये इसी तरह से आता है। आने के बाद यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज के पास में एक हैमर कैंडल बनता है और उसके बाद फिर मूविंग एवरेज के ऊपर ये पहला कैंडल बनता है। अब बनने के बाद कोई भी कैंडल यहाँ से मूविंग एवरेज को टच नहीं करता, यानी मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है। तो ये दर्शाता है कि मार्केट का ट्रेंड अप है। ये पूरा यहाँ से मार्केट का ट्रेंड अप है। यहाँ पे एक दिन के लिए मार्केट से नीचे जाता है, ये ट्रेंड नीचे जाता है और जाने के बाद दूसरे दिन फिर ऊपर आता है, लेकिन कंटिन्यू यहाँ तक ऊपर ही रहता है। आने के बाद यहाँ से देखिए फिर ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है, मतलब मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे डाउन रहता है। और फिर जब ये वापस इस मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है तो देखिए यहाँ से एक शानदार रैली मिलता है ऊपर की तरफ और फिर नीचे आता है। तो इसी तरह से जब जब ये कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है तो वो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट का ट्रेंड अप है। और जब भी ये कैंडल इस मूविंग एवरेज के नीचे रहता है तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट का ट्रेंड अभी जो है वो नीचे की तरफ है। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये 22 सितंबर का कैंडल है, जो कि लास्ट कैंडल है, ये 22 सितंबर का। अभी जो मार्केट का ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। कैसे डाउन ट्रेंड है? जैसा कि आपने पूरा यहाँ से आप देखते हुए आए हैं, मार्केट का ट्रेंड डाउन है क्योंकि ये जितना भी कैंडल नीचे में दो कैंडल जो बना है
ये दोनों ही कैंडल अपने इस मूविंग एवरेज, ये जो व्हाइट लाइन है, इसके नीचे है। अब मार्केट का ट्रेंड में अप ट्रेंड कब से स्टार्ट होगा, वो ये मूविंग एवरेज बताता है। वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आप देखेंगे ये व्हाइट यहाँ पे लिखा हुआ रहे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है, इस मूविंग एवरेज में आप देखिए 45,441 के ऊपर जब ये निकलेगा तो फिर यहाँ से ये रेजिस्टेंस इसका खत्म हो जाता है। खत्म होने के बाद में फिर यहाँ से ये बुलिश कैंडल स्टार्ट हो जाता है, मार्केट का ट्रेंड अप हो जाता है। अप होने के बाद में फिर ये ऊपर तक जा सकता है। तो ये इंडिकेट करता है मूविंग एवरेज के मार्केट का ट्रेंड क्या है और अभी सपोर्ट कहाँ पे है और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। जब कैंडल बुलिश, मार्केट बुलिश होता है और कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है, तो ये मूविंग एवरेज आपको सपोर्ट इंडिकेट करता है। और जब कैंडल इस मूविंग एवरेज के नीचे रहता है तो फिर ये रेजिस्टेंस इंडिकेट करता है। यानी अभी ये रेजिस्टेंस है, जब ये कैंडल इसके ऊपर निकल जाएगा तो फिर ये मूविंग एवरेज जो भी यहाँ में इंडिकेट करेगा वो इंडिकेट करेगा कि वो सपोर्ट है। तो इसी तरीके का बहुत सारा टेक्निकल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।